दोस्तों, जरा सोचिए, आपने महीनों इलाज कराया, ढेरों दवाइयां खाई, टेस्ट करवाए, पर फिर भी बीमारी बार बार लौट आती है। कभी सिर दर्द, कभी नींद न आना, कभी पेट की समस्या, और कई बार डॉक्टर भी कहते हैं अब तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन आपका मन जानता है कि अंदर कुछ गलत है। असल बात यह है कि बीमारी केवल शरीर की समस्या नहीं होती। दिमाग और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब दिमाग लगातार तनाव, डर और नकारात्मक सोच से घिरा रहता है, तो शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर दब जाती है। दवाइयां अपना काम करती हैं, लेकिन इनकम्प्लीट रहती हैं। जोस सिल्वा और रॉबर्ट बी स्टोन की किताब यू द हीलर हमें यही सिखाती है कि असली इलाज केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। दिमाग की शक्ति को एक्टिवेट करके आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सिल्वा मेथड हमें दिखाता है कि कैसे विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और माइंड प्रोग्रामिंग से हम अपने शरीर को नई एनर्जी और आत्मा को शांति दे सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें, जहां आप खोजेंगे कि मन से शरीर कैसे ठीक होता है और क्यों ये किताब कहती है यू द हीलर, मतलब असली इलाज का रास्ता आपके अपने अंदर है। चैप्टर 1, दवाइयां खाने के बाद भी रोग क्यों नहीं जाता। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग एक ही दवा खाते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, जबकि दूसरे लोग उसी दवा के बावजूद लंबे समय तक बीमार रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब केवल दवा की ताकत में नहीं छुपा है, बल्कि आपके दिमाग और भावनाओं की स्थिति में है। जब आप दवा लेते हैं तो शरीर उसे प्रोसेस करता है, लेकिन उस दवा का असर आपके दिमाग के सिग्नल से जुड़ा रहता है। अगर दिमाग के भीतर डर, चिंता और नेगेटिव सोच भरी हुई है, तो हीलिंग धीमी हो जाती है। मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक खाई, लेकिन अंदर से आपको विश्वास ही नहीं कि आप ठीक होंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दवा की पूरी ताकत को एक्टिवेट ही नहीं होने देगा। जोस सिल्वा बताते हैं कि हीलिंग का 70% हिस्सा आपके ब्रेन्स रिस्पॉन्स पर निर्भर है। जब आप दवा को पॉजिटिव विश्वास के साथ लेते हैं और अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी तुरंत जवाब देती है। यही वजह है कि प्लेसबो इफेक्ट, जहां बिना मेडिसिन के केवल विश्वास से लोग ठीक हो जाते हैं, साइंस में भी प्रूव हो चुका है। सिल्वा मेथड हमें यह सिखाता है कि दवा पर पूरी डिपेंडेंसी छोड़कर दिमाग को भी इलाज की प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है। अगर दिमाग सपोर्ट करता है तो दवा का असर दोगुना होता है, लेकिन अगर दिमाग उल्टा सिग्नल्स देता है तो सबसे महंगी मेडिसिन भी बेअसर हो जाती है। तो सवाल ये नहीं कि दवा काम क्यों नहीं करती, बल्कि असली सवाल ये है, आपका माइंड उस दवा के साथ काम कर रहा है या उसके खिलाफ। चैप्टर 2, बार बार बीमार क्यों पड़ते हो। सोचिए, आपने इलाज कराया, दवाइयां भी ली, कुछ दिनों तक राहत भी मिली, लेकिन फिर वही बीमारी वापस लौट आई। कभी सर्दी जुकाम बार बार, कभी पेट की समस्या, कभी सिर दर्द या फिर बार बार थकान। ये केवल शरीर की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपके माइंड और लाइफस्टाइल का संकेत है। हमारा शरीर केवल खून और हड्डियों से नहीं चलता, इसे चलाता है हमारा माइंडसेट। जब दिमाग हर समय तनाव, चिंता और डर में डूबा रहता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। जैसे एक सैनिक अगर लगातार दबाव और डर में हो तो उसकी लड़ने की ताकत घट जाती है, वैसे ही आपका शरीर बार बार बीमारियों के सामने हारने लगता है। जोस सिल्वा कहते हैं कि बार बार बीमार पड़ना असल में माइंड पैटर्न्स का नतीजा है। सबकॉन्शियस माइंड में बनी आदतें, नेगेटिव बिलीफ्स और पुराने अनुभव आपके शरीर को कमजोर करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को हमेशा लगता है कि मेरा हेल्थ बहुत खराब है या मैं तो जल्दी बीमार पड़ जाता हूं, तो ये बिलीफ शरीर में असली बीमारी की तरह काम करने लगता है। सिल्वा मेथड का समाधान है माइंड रीप्रोग्रामिंग। जब आप रोज विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने आप को स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन नए सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब दिमाग ये मानने लगे कि मैं हेल्दी हूं,
तो शरीर उसी आदेश का पालन करने लगता है। बार बार बीमार पड़ना इस बात का सबूत है कि आपका माइंड हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग बदलते ही शरीर की प्रोग्रामिंग भी बदल जाती है। चैप्टर 3 मन से शरीर कैसे ठीक होता है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। क्या सच में मन से शरीर को ठीक किया जा सकता है? जवाब है हाँ, और इसका सबूत आज की न्यूरोसाइंस भी देती है। दिमाग और शरीर अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। आपके विचार सीधे आपके शरीर की केमिकल रिएक्शंस में बदलते हैं। जब आप खुश होते हैं तो शरीर डोपामाइन और एंडोर्फिन्स छोड़ता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जब आप डर और तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जो इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। यही वजह है कि कभी कभी केवल तनाव में आकर भी लोगों का पेट दर्द शुरू हो जाता है या अचानक सिर दर्द उठ खड़ा होता है। जोस सिल्वा बताते हैं कि हीलिंग की असली शक्ति आपके माइंड स्टेट पर निर्भर करती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मेरी हर सेल में नई एनर्जी भर रही है, तो दिमाग इसे सच मानकर शरीर को हीलिंग मोड में डाल देता है। इसे अल्फा स्टेट कहा जाता है, जहां ब्रेन वेव्स धीमी हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है। यही वो स्टेट है जिसमें मन की बातें शरीर पर गहरा असर डालती है। सिल्वा मेथड की प्रैक्टिस में एक सिंपल एक्सरसाइज है। अपनी आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और इमेजिन करें कि आपके शरीर में एक सफेद रोशनी फैल रही है। यह रोशनी आपके सिर से पैर तक हर हिस्से को हील कर रही है। शुरुआत में आपको यह केवल इमेजिनेशन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और शरीर की हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाएगी। मन से शरीर ठीक होने का यह राज वही है जिसे दुनिया प्लेसबो इफेक्ट कहती है, लेकिन जोस सिल्वा इसे नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना सिखाते हैं। यानी हीलिंग अब एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कॉन्शियस चॉइस बन सकती है। चैप्टर 4, जब दवा काम न करे तब क्या करें? हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब दवाएं असर करना बंद कर देती है। डॉक्टर बदलते हैं, टेस्ट होते हैं, इलाज बदलता है, लेकिन बीमारी वही की वही रहती है। उस समय हम अक्सर निराश होकर सोचते हैं कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जोस सिल्वा कहते हैं, यही वो मोड़ है जब आपको बाहर से नहीं, अंदर से इलाज की जरूरत होती है। सिल्वा मेथड बताता है कि जब दवा काम न करे तब माइंड को हीलर बनाना चाहिए। दिमाग के अंदर असीमित ऊर्जा है, बस उसे सही डायरेक्शन देनी होती है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक कंप्यूटर है और दवाइयां केवल सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तरह काम करती है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड करप्ट है तो कोई भी अपडेट काम नहीं करेगा। असली काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट करना। इसके लिए जोस सिल्वा एक पावरफुल तरीका बताते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठिए और इमेजिन कीजिए कि आप हॉस्पिटल बेड पर नहीं, बल्कि एक हेल्दी और एनर्जेटिक इंसान के रूप में चल रहे हैं। अपने आप को वैसे देखिए जैसे आप बनना चाहते हैं, मजबूत, शांत और स्वस्थ। आपका सबकॉन्शियस इस पिक्चर को स्वीकार करेगा और शरीर उसी के अनुसार हीलिंग शुरू करेगा। सिल्वा मेथड में एक और टेक्निक है, हीलिंग हैंड्स। आप अपने दोनों हाथों को थोड़ी देर रगड़े और फिर शरीर के उस हिस्से पर रखें जहां दर्द या बीमारी है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथों से गर्म ऊर्जा निकल रही है और वो उस हिस्से को हील कर रही है। शुरू में ये सिर्फ इमेजिनेशन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस वार्मथ और कंफर्ट को महसूस करेंगे। जब दवा काम न करे तो ये समझ लीजिए कि इलाज का कंट्रोल अब आपके माइंड को लेना है। दवा शरीर को सपोर्ट करती है, लेकिन दिमाग ही शरीर को आदेश देता है कि कब और कैसे हील होना है। अगर आप दिमाग को सही आदेश देंगे तो हीलिंग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसके बाद एक आउटर निष्कर्ष भी लिख दूं जो पूरे ऑडियो बुक को पावरफुल एंडिंग और कॉल टू एक्शन दे? दोस्तों,
इस सफर में आपने जाना कि बीमारी केवल शरीर की समस्या नहीं है, बल्कि ये दिमाग और आत्मा से भी जुड़ी होती है। आपने देखा कि दवाइयां क्यों कई बार पूरी तरह असर नहीं करती, क्यों हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, और कैसे मन से शरीर को ठीक किया जा सकता है। आपने ये भी जाना कि जब दवा काम न करे, तब सबसे बड़ा इलाज आपके अपने अंदर छुपा है। जोस सिल्वा और रॉबर्ट बी स्टोन हमें यही सिखाते हैं कि हीलिंग कोई रहस्य या चमत्कार नहीं है। ये एक नेचुरल शक्ति है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति को पहचानते नहीं हैं। सिल्वा मेथड आपको यह रास्ता दिखाता है कैसे दिमाग की ताकत से आप अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को और अपने जीवन को हील कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप खुद पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग की शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, असली हीलर कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। तो दोस्तों, इस किताब यू द हीलर का संदेश बहुत साफ है। अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा कीजिए, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि कैसे आपका शरीर, मन और आत्मा मिलकर आपको नई ऊर्जा और स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। प्रिय श्रोता, अगर ये सफर आपको मददगार लगा हो तो इसे औरों के साथ जरूर बांटें, क्योंकि हीलिंग केवल आपकी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज आपने जाना कि असली हीलर आप खुद है। जोस सिल्वा और रॉबर्ट बी स्टोन का संदेश यही है, मन की शक्ति को जगाइए और देखिए कैसे आपका शरीर और जिंदगी बदलने लगती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक सुनकर कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी जिंदगी में काम आ सकती हैं, तो इस सफर को यही मत रोकिए। ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको इसी तरह की किताबों के सार, कहानियां और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स आसान हिंदी में मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको ही मिले। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए आज की किताब का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। याद रखिए, हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं, ज्ञान से भी होती है, और यही ज्ञान आपको मिलता है ऑडियो बुक 177 पर।